श्रीमद् भगवद गीता के इस एपिसोड में हम बात करेंगे चैप्टर 2 के श्लोक 37 और 38 के बारे में। श्लोक 32 से लेकर 36 तक श्री कृष्ण हमें एक्शंस न लेने के परिणामों के बारे में बताते हैं और श्लोक 37 और 38 में श्री कृष्ण हमें अपने कामों के प्रति एक ऐसे नजरिए, एक ऐसी अप्रोच के बारे में बताते हैं जिससे हम हमेशा लाभ की स्थिति में ही रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 श्लोक 37। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि तुम युद्ध में अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम, यदि विजय प्राप्त होती है तो तुम पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, इसीलिए हे कुंती पुत्र, तुम दृढ़ संकल्प करके खड़े उठो और युद्ध करो। आपके लिए मैसेज ये है कि अगर आप किसी चीज में अपना 100% एफर्ट देते हैं, पूरी शिद्दत से किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं या मैनेज करने की कोशिश करते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं, फिर भी आपको अगर फेलियर मिलता है तो आपको एक लेसन सीखने मिलेगा। एग्जाम्स में फेलियर मिला मतलब प्रिपरेशन का तरीका गलत है। रिश्तों में फेलियर मिलने का मतलब है रिश्तों को निभाने का तरीका गलत है, बात करने का तरीका गलत है। अब आप ये जान चुके हैं कि पुरानी वाली अप्रोच गलत है। आपके बाद आने वाले और कितने न जाने इसी अप्रोच को फिर से अपनाएंगे, जिसे कि आप अपने फेलियर से समझ चुके हैं। तो होगा ये कि अब आप एक नई अप्रोच सीखेंगे। चीज़ों के प्रति, लोगों के प्रति एक नई समझ आपके भीतर डेवलप होगी। अगले श्लोक 38वें में कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। अर्थात सुख दुखे समय कृत्वा, सुख दुख को समान करके, संभाव करके, लाभा लाभो जया जयो, लाभ हानि जय पराजय सभी को बराबर समझकर, ततो युद्धाय युज्यस्व, तत्पश्चात हे कुंती पुत्र, तुम केवल युद्ध के लिए युद्ध करो, अपने कर्म अपने धर्म के लिए युद्ध करो। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सभी को बराबर समझते हुए तुम युद्ध करो। नैवम पापम वाप्स्यसि, ऐसा करने पर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। आपके लिए मैसेज ये है कि जिस किसी भी काम को आप करने की कोशिश कर रहे हैं, इट कैन बी आपकी स्टडीज हो सकती हैं, आपके रिश्ते हो सकते हैं जिनमें आप एक अच्छी समझ, एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रहे हो, आपकी लाइफ ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड कुछ गोल्स हो सकते हैं जिन्हें आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आप इनमें सफल हो जाते हैं तो आपको सक्सेस एंजॉय करने मिलेगी, लेकिन अगर आपको फेलियर मिलता है तो आपको एक सीख मिलेगी, एक नई समझ मिलेगी। तो मैसेज ये है कि आपको सक्सेस मिले चाहे फेलियर, आप दोनों में ही फायदे की स्थिति में ही रहेंगे, दोनों में ही आपका सेल्फ ग्रोथ होगा ही होगा। तो क्यों ना हम फेलियर के डर को दूर हटा करके केवल अपने काम, अपने गोल, अपने टारगेट पर फोकस करें और फ्यूचर की टेंशन हटाकर अपना पूरा एफर्ट अपने सपनों को पूरा करने में लगाएं। और अगर किसी कारण से हम फेल हो जाते हैं तो फेलियर के रीजंस को समझने की कोशिश करें और एक नई अप्रोच के साथ में दोबारा ट्राई करें। किसी ने क्या खूब लिखा है कि लाइफ इज ऑल अबाउट अ सेकंड चांस, सो व्हाई नॉट लेट्स ट्राई अगेन। आई होप कि ये मैसेज 37वें और 38वें श्लोक से आपको समझ आया होगा। एक नई अप्रोच अपने एक्शंस को देखने की आपको मिली होगी। तो इस नई समझ के साथ और हमेशा फायदे की स्थिति में रहने वाली इस अप्रोच को हमेशा अपने दिमाग में रखते हुए काम कीजिए, अपने एक्शंस को अंजाम दीजिए और पूरे 100% एफर्ट के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अपने सपनों पर काम कीजिए। आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। तो मिलते हैं अगले वेडनेसडे एक नए एपिसोड के साथ में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।